Hello, 6th class. Today we are going to read chapter 2 of our English Reader textbook, and the title of our chapter is Christmas Gift. It's a very interesting story, and the two main characters of our story, this story is Della and Jim. They both loved each other very much. So let's begin reading. $1.87. 3 times Della counted it. $1.87, and the next day was Christmas. डेला के पास कुछ पैसे थे $1.87, और उसने 3 बार इन पैसों को काउंट किया, और अगले दिन क्रिसमस थी. For months, Della had been saving every penny she could. She had been planning to buy some nice Christmas present for her husband, her Jim, whom she loved more than her life. कई महीनों से डेला ये एक एक पाई करके जोड़ रही थी, जितना वो जोड़ सकती थी. और क्यों वो ये पैसे जोड़ रही थी? क्योंकि उसने प्लान किया था वो क्रिसमस पे अपने हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट बाय करना चाहती थी, जिसे कि वो बहुत प्यार करती थी. जिम अर्न ओनली $20 फॉर अ वीक. जिम एक वीक के सिर्फ $20 ही अर्न करता था. आउट ऑफ इट, जिसमें से $80 वेंट फॉर द रेंट ऑफ देयर फ्लैट. $8 जो थे वो अपने फ्लैट के लिए रेंट के रूप में दे देते थे. विद द रिमेनिंग $12, और जो बाकी के $12 बचते थे, द फैमिली कुड हार्डली मेक बोथ हैंड्स मीट. मीट मीन्स अर्न इनफ मनी टू बाय थिंग्स. और जो बाकी के $12 बचते थे, उससे वो बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली, अपना जो हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको चला पाते थे. इट वॉज क्रिसमस ईव. ईव मीन्स डे बिफोर क्रिसमस. क्रिसमस से एक दिन पहले. तो ये क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है. पुअर डेला डिड नॉट नो शी कुड गेट अ गुड प्रेजेंट फॉर हर जिम. डेला को लग ही नहीं रहा था कि वो जिम के लिए एक अच्छा प्रेजेंट खरीद पाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे ही नहीं. शी फ्लॉप डाउन ऑन द लिटिल काउच एंड बिगिन क्राई. फ्लॉप्ड मीन सेट डाउन. वो काउच के ऊपर, काउच मीन सोफ़ा, वो सोफ़े पर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है. देन सडनली शी गॉट अप एंड स्टूड बिफोर द मिरर. तो अचानक से वो खड़ी होती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है. अ ब्रिलियंट शाइन केम इन हर आइज. तो उसकी आंखों में अचानक से एक बहुत ही ब्रिलियंट शाइन उसकी आंखों में आ जाती है. रैपिडली, अचानक से, जल्दी से. शी पुल डाउन हर हेयर्स. वो अपने बालों को खोलती हैं. एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ. और अपने बालों को पूरी लेंथ तक, जितना वो नीचे तक जा सकते हैं, खोल देती है. द फैमिली हैड 2 पोजेशंस. फैमिली के 2 पोजेशन से. पोजेशंस मीन्स आर्टिकल्स ऑफ प्रॉपर्टी. जो उनके पास प्रॉपर्टी होती है, हमारी जो एसेट्स होते हैं. क्या थे वो? इन विच बोथ जिम एंड डेला टुक ग्रेट प्राइड. जिससे कि उन दोनों को बहुत ही प्राउड था, बहुत ही घमंड था. वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर. एक तो थी जिम की गोल्ड की वॉच, जो कि पहले उसके ग्रैंडफादर ने पहनी, फिर उसके फादर ने, और जिम अब उसे पहन रहा था. द अदर वॉज डेलास हेयर. इट रीच्ड बिलो हर नीज एंड रिपलिंग कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर. मतलब कि उसके हेयर्स इतने लेंथी थे कि वो उसके घुटनों तक जाते थे. एंड लुक्ड लाइक, और कैसे दिखते थे? रिपलिंग कैस्केड. रिपलिंग मीन्स वेव्स, कैस्केड मीन्स वाटरफॉल. जो वाटरफॉल की वेव्स होती हैं, बिल्कुल उनकी तरह उसके बाल थे, ब्राउन कलर के. तो वो ब्राउन वाटर की वेव्स लगती थी, वाटरफॉल की वेव्स. क्विकली डेला डिड हर हेयर अप एंड अगेन रेन डाउन द स्टेयर्स. तो जल्दी फटाफट से डेला क्या करती है? अपने हेयर्स को हेयर अप कर लेती है, अपने बालों को टाई करके, और फटाफट भाग जाती है. एंड वेरी सून शी रीच्ड द मार्केट एंड वेयर शी स्टॉप्ड द साइन रीड. अचानक से वो फटाफट मार्केट भाग जाती है और वो वहाँ रुक जाती है जहाँ वो ये साइन देखती है, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स. डेला स्टेप्ड इन एंड आज. डेला अंदर जाती है और पूछती है, विल यू बाय माई हेयर्स? क्या आप मेरे हेयर्स खरीदेंगे? सो देन टेक योर हैट ऑफ. तो वो कहते हैं कि अपनी हैट उतारिए. एंड लीव मी एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट. और मुझे देखने दीजिए. सेट द लेडी इन द शॉप. जो शॉप में लेडी होती है वो कहती है, डाउन रिपल द ब्राउन कैस्केड $20 सेट द वोमैन. जैसे ही वो अपने हेयर्स खोलती है, तो वो उसके वो बाल कैसे लगते हैं? जैसे कि वाटरफॉल की वेव्स होती हैं. सी शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड. वो उसके बाल देख के बहुत हैरान हो जाती है. तो $20 सेट द वोमैन क्विकली. तो वो वोमैन कहती है कि $20 मैं आपको दूंगी. गिव इट टू मी क्विक. जल्दी से मुझे दे दीजिए, डेला कहती है. नाउ डेला वेंट फ्रॉम स्टोर टू स्टोर. तो डेला अब स्टोर टू स्टोर जाती है, लुकिंग फॉर
जिम्स प्रेजेंट, जिम के लिए जो वो प्रेजेंट लेना चाहती है उसे ढूंढने के लिए। इट वॉज अ प्लेटिनम चेन, प्लेटिनम इज़ अ प्रीशियस मेटल। तो वो क्या लेना चाहती थी उसके लिए, एक प्लेटिनम चेन। सिंपल इन डिज़ाइन, वो डिज़ाइन में बहुत सिंपल थी बट ब्यूटीफुल, पर बहुत सुंदर थी। एज सुन एज शी सॉ इट, जैसे ही वो इसे देखती है, शी डिसाइडेड जिम मस्ट हैव इट फॉर हिज गोल्ड वॉच। तो जैसे ही वो इसे देखती है वो उसे इतनी पसंद आती है, कहती है कि ये तो मुझे जिम की गोल्ड वॉच के लिए लेनी ही लेनी है। जिम हैड नेवर लाइक द ओल्ड लेदर स्ट्रैप ऑन हिज वॉच। जिम की जो गोल्ड वॉच के ऊपर ओल्ड लेदर की स्ट्रैप है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डेला गॉट द चेन फॉर $21। डेला ने वो चेन $21 में बाई कर ली एंड हरिड होम विद द रिमेनिंग 87 सेंट्स। और उसके पास जो 87 सेंट्स बचे थे वो लेकर के वो घर चली गई। शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स एंड लाइटेड द गैस। अब उसके हेयर्स तो वो तो कट ऑफ हो चुके थे, वो कट हो गए थे उसके हेयर्स, ठीक है। विद इन 40 मिनट्स के अंदर हर हेड वॉज कवर्ड विद टाइनी कर्ल्स, कि उसके जो हेयर्स थे, उसका जो हेड था वो टाइनी कर्ल्स, छोटे छोटे कर्ल्स के साथ अब कवर हो गया था। अब उसके वो लेंथी हेयर्स नहीं रहे। शी स्टूड बिफोर द मिरर, अब वो मिरर के सामने खड़ी होती है एंड लुक्ड एट हरसेल्फ, और खुद की तरफ देखती है। विद हर कर्ल्स, अपने कर्ल्स को देख करके। शी लुक्ड लाइक अ नॉटी बॉय, वो उन हेयर्स के साथ में जो उसके कर्ल्स हैं उनके साथ वो एक नोटी बॉय की तरह, शरारती बच्चे की तरह लगती है। एट 8 o'clock, 8 बजे, द कॉफ़ी वॉज मेड, वो कॉफ़ी बनाती है। एंड द फ्राइंग पैन वॉज रेडी टू कुक द चॉप्स। चॉप्स मीन्स थिक स्लाइसेस ऑफ द मीट, और वो फ्राइंग पैन रखती है चॉप्स कुक करने के लिए। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था। डेला टुक द प्लेटिनम चेन इन हर हैंड एंड स्टूड नियर द डोर। डेला ने अपनी प्लेटिनम चेन ली और अपने हाथ में ली और डोर के पास जाके खड़ी हो गई। सून शी हर्ड जिम्स स्टेप ऑन द स्टेयर्स बिलो, तो जल्दी ही उसने क्या सुना कि जिम आ गया है। शी टर्न वाइट इन फियर एंड प्रेड, उसे डर भी बहुत लग रहा था और वो गॉड से प्रेयर कर रही थी, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक दैट आई एम स्टिल प्रिटी, कि वो मेरा ऐसा लुक देख करके यही सोचे, प्लीज़ उसे मतलब कि उसके माइंड में ये चीज़ रहे कि मैं अभी भी वैसे ही सुंदर लगती हूँ। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन, दरवाज़ा खुला और जिम अंदर आया। ही लुक थिन वेरी एंड सीरियस, वो बड़ा ही सीरियस लग रहा था। और पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22 एंड वॉज ऑलरेडी बर्डन विद द फैमिली, वो सिर्फ 22 ईयर्स का था और उसके ऊपर एक फैमिली का बर्डन था। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट, उसे एक न्यू ओवरकोट की ज़रूरत थी। वॉज विदाउट ग्लव्स, उसमें ग्लव्स, उसे वो बिना ग्लव्स के था। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, जो जिम डोर के पास आके वहीं पे रुक जाता है। हिज आइज बिकेम फिक्स्ड अपॉन डेला, उसकी आइज़ जो हैं वो डेला के ऊपर ही रुक जाती हैं। इट सीम्ड इफ़ ही हैड टर्न इनटू अ स्टैचू, ऐसा लग रहा था जैसे वो एक स्टैचू बन गया हो। जिम डार्लिंग, शी सेड, don't look at me like that. I had my hair cut off because I could not live without giving you a Christmas present. You don't know what a nice gift I have got for you. Now say Merry Christmas. तो वो कहती है कि जिम डार्लिंग, डोंट लुक एट, मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो, मैंने अपने हेयर सिर्फ इसीलिए कट ऑफ कराए हैं क्योंकि मैं तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट दिए बिना नहीं रह सकती। आप तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। अब कहो मैरी क्रिसमस। योर हेयर इज़ गोन, तुम्हारे हेयर्स चले गए। सोल्ड एंड गोन, बेच दिए और चले गए। इट वेंट फॉर यू बॉय, ये मैंने तुम्हारे लिए जाने दिए। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, क्या तुम मुझे अब इस लुक में पसंद नहीं करते? आई एम मी विदाउट माई हेयर, आई एम नॉट आई, कहते मैं वही हूँ, मेरे बिना हेयर्स के भी मैं वही हूँ, क्या मैं वो नहीं हूँ? जिम सीम टू वी वेकअप एज इफ फ्रॉम ए ड्रीम, तो मतलब कि वो एक, उसे लगा कि वो एक सपने में है और वो सपने से जगा। ही ड्रू अ पैकेट फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट ऑन द टेबल, उसने अपनी जेब में से, ओवरकोट की पॉकेट में से एक पैकेट निकाला और उसे टेबल के ऊपर फेंक दिया। डेला डियर सेड, ही सेड, उसने कहा, योर हेयर वॉन्ट मेक मी लव यू एनी लेस, कि तुम्हारे अगर हेयर कट तुमने करा भी दिया, तुम्हारे हेयर्स नहीं भी हैं तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे मेरे प्यार में तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं आएगी। बट इफ़ यू अनरैप द पॉकेट, अगर तुम इस पैकेट को अनरैप ओपन करोगी, यू विल सी, तुम देखोगी, वाई आई वॉज लॉस्ट अ वाइल, कि मैं एक पल के लिए क्यों गुम गया था, मैं कहाँ किस सोच में पड़ गया था। डेला एट वन स्टोर ओपन द पैकेट, डेला एकदम से उस पैकेट को ओपन करती है। अ स्क्रीम ऑफ जॉय केम, लाउड क्राई, तो वो जोर से चीखती है खुशी के मारे। बट इट क्विकली चेंज्ड इनटू टीयर्स, बट अचानक से फिर वो रोने लगती है। फॉर देयर ले अ सेट ऑफ कॉम्स, उसमें क्या था, एक
सेट ऑफ कॉम्स एक हेयर एसेसरी थी विच डेला हैड वॉरशिप्ड फॉर मैनी मंथ्स इन अ शॉप विंडो, जो कि उसने किसी शॉप विंडो में देखे थे और बहुत टाइम से वो इसे चाह रही थी खरीदना. देवर एक्सपेंसिव कॉम्स, ये एक बहुत ही महंगी हेयर एसेसरी थी. शी न्यू, उसे पता था. हर हर्ट हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड, कि उसका दिल हमेशा उस एसेसरी को चाहता था लेना अपने हेयर्स के लिए. बट विद नो होप ऑफ पोजेशन, पर उसे पता था कि वो उसे नहीं ले पाएगी. एंड नाउ देवर हर्स, बट अब उसने देखा कि ये तो उसे मिल गए हैं, तो उसके हो गए हैं. बट द ड्रेसेस दैट शुड हैव अडॉर्न देम वर गोन, बट जिन बालों को उसने उसके साथ डेकोरेट करना था, प्रेटिफाई करना था, वो तो अब रहे नहीं, वो तो उसने बेच दिए थे. देन डेला किस द कॉम्स, डेला ने उन कॉम्स को किस किया. स्माइल थ्रो हर टीयर्स, और रोते हुए हंसने लगी. माई हेयर्स ग्रो सो फास्ट जिम, मेरे हेयर्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे जिम. जिम हैड नॉट सीन हिज प्रेजेंट, जिम ने अभी तक अपना प्रेजेंट नहीं देखा था. डेला हेल्ड इट आउट ऑफ हिम ऑन हर ओपन पाम, तो डेला ने क्या किया कि इसे उसकी हथेली पर रख दिया, अपनी हथेली पर. डेला हेल्ड इट आउट टू हिम ऑन हर ओपन पाम, उसने अपनी हथेली पर, डेला ने अपनी हथेली पर रख के उसे दिखाया. एंड सेड इजंट इट लवली, क्या ये सुंदर नहीं है जिम. आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, कहती मैंने पूरे टाउन के अंदर से ढूंढा. गिव मी योर वॉच, मुझे तुम्हारी वॉच दो. आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक ऑन इट, मैं देखना चाहती हूँ कि उस पर कैसा लगेगा. इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, रादर कि वो उसकी बात मानता. जिम टम्बल, टम्बल मीन्स गिर जाना, फॉल डाउन ऑन द काउच, सोफा के ऊपर एकदम से गिर जाता है, बैठ जाता है. ही स्माइल्ड एंड लिटल एंड सेड, वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है. डेला लेट्स पुट आर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए इन क्रिसमस प्रेजेंट्स को तुम रख दो. दे आर टू नाइस टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट, कि ये एट प्रेजेंट यूज़ करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं. आई सोल्ड द वॉच टू गेट मनी फॉर योर कॉम, मैंने अपनी वॉच तुम्हारी कॉम्स खरीदने के लिए सेल कर दी. तो आपने देखा कि उसने अपनी वॉच सेल कर दी उसके लिए हेयर एसेसरी, उसके लिए जो एक प्रीशियस वो एक्सपेंसिव कॉम्स लेके आया उसके लिए, और वहाँ उसने अपने हेयर्स कट करा दिए किसके लिए, उसकी जो वॉच के लिए एक चेन खरीदने के लिए, जो प्लेटिनम चेन वो बाय करके लाती है. तो बोथ द गिफ्ट्स वर यूजलेस, अब दोनों ही गिफ्ट्स तो जो थे वो यूजलेस थे. बट सी हाउ दे लव ईच अदर, मतलब वो दोनों कितना एक दूसरे को प्यार करते थे. द लव वॉज अनकंडीशनल. ओके, सो हियर द स्टोरी इज ओवर. आई एम सेंडिंग you the question answers and keywords of this chapter. Write them in your notebook. Okay, thank you.